अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलहरी। और आज की जो वीडियो है ये स्पेशली दो लड़कों की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है और एक साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं ख़ुद से जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें जो बेसिकली जो मुझसे दो लड़कों ने क्वेश्चन किए हैं तो उनका मैं जो आंसर है वो देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। दो भाइयों उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हमारी जो है वो CCVI भी हो गया है और उसके बाद हमारा जो कोरियन एम्बेसी से वीज़ा है वो भी स्टैंप हो गया हुआ है, लेकिन हमें अभी तक जो है वो ना तो हमारी ID पे जो है वो मुतवक्का डेट आ रही है, वो 17 अक्टूबर की डेट शो हो रही है, लेकिन वो डेटें तो गुजर चुकी हैं। लेकिन अभी तक ना तो अपडेट डेटें हो रही हैं और ना ही हमारी फ़्लाइट की हमें कॉल आ रही है। तो क्या हो सकता है? तो अगर आप में से भी किसी का इस तरह का कुछ मामला हैं तो उनके लिए ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस वीडियो में इस रिलेटेड। तो मैंने फिर उस भाई को कहा कि आप ऐसा करें कि आप मुझे अपनी कंपनी का नंबर सेंड करें, मैं उनसे कंफर्म करता हूं कि क्या तरीक़ाकार है अभी तक क्यों जो है वो आप लोगों की फ़्लाइट जो है वो कंफर्म नहीं हो पा रही। क्योंकि आप एक दफ़ा कंपनी से कंफर्म करवा लें ताकि आप लोगों का जो डाउट वगैरह वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहले भी दो लड़कों के साथ ऐसा हुआ कि उनके वीज़े भी इशू हो गए हुए थे, लेकिन उनकी मुतवक्का डेट जो है वो आ रही थी, चेंज होती जा रही थी, लेकिन ऐसा था कि उनको फ़्लाइट की कॉल नहीं आ रही थी। जब उनकी कंपनी कॉल की गई तो पता चला कि उनके जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया है। तो इसलिए इन भाइयों को भी मैंने मशवरा दिया कि आप एक बार कंफर्म करवाएं कंपनी से कॉल करके। तो मैंने जब कंपनी में कॉल की तो कंपनी वालों ने कहा कि हमें जो HRD की तरफ से मैसेज और फैक्स वसूल हुई है वो 21 तारीख की, यानी कि वो कह रहे हैं कि 21 तारीख को मुतवक्का डेट है इनकी कोरिया में दाखिल होने की, लेकिन उनकी ID भी अभी तक शो नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उनको दोबारा कहा कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही 12 तारीख वाली फ़्लाइट जो है वो गुज़रेगी उसके बाद उम्मीद है कि आप लोगों की जो है वो ID अपडेट भी हो जाएगी और आपको जो नेक्स्ट फ़्लाइट होगी 19 तारीख को उसमें कॉल भी आ जाएगी। लेकिन एहतियातन तौर पे फिर भी मैंने उनकी कंपनी वालों को कह दिया कि आप HRD और मखसूस जो अदारा है उसमें कॉल करके एक बार उनको कह दें कि दोबारा जो है वो इसकी चोरी कर दें, ये जो नलचा की, यानी कि जो आपकी मुतवक्का डेट आ रही है उसकी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दोबारा कॉल कर देती हूँ और उम्मीद है कि इन भाइयों की जो ID है वो अपडेट हो जाएगी। अगर आप लोगों में से भी किसी का इस तरह का कोई मसला आ रहा है तो थोड़ा सा पहले तो वेट कर लें। अगर तो 3 या 4 फ़्लाइटें गुजर जाती हैं, आपकी मुतवक्का डेट फिर भी जो है वो चेंज होती जा रही है, तो फिर आप जो है वो अपनी कंपनी में कॉल करवा के कंफर्म करवा लें। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा वेट कर लिया करें, क्योंकि इस भाई की जो है वो वीज़ा स्टैम्प हुए भी तकरीबन 1 माह से ज़्यादा जो वो हो गया हुआ था, तो इस वजह से। बाकी दूसरा जो क्वेश्चन था आप लोग ये फ़्लाइट के हवाले से, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जो है ना, जिनके वीज़े स्टैम्प हो जाते हैं थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन फ़्लाइट वगैरह जो है वो हो जाएंगी। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उन भाइयों के लिए है जो रिफ्यूज़ के वेट में है, यानी कि जिनका अभी तक जो है अगस्त में इजरा हुआ है लेकिन अभी तक रिफ्यूज़ नहीं हो रहा। ये अक्टूबर वालों के लिए नहीं है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अगस्त वाले हैं। तो जिन लोगों के जो है वो रिफ्यूज़ नहीं हुए उनके पास जो है वो 10 से 12 दिन का टाइम है। तो अगर 10 से 12 दिन के अंदर अंदर उनका रिफ्यूज़ नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल से बचने की जो सूरत हाल है उसके लिए आपको जो है वो अपनी कंपनी कॉल करवानी होगी। क्योंकि आज एक लड़के ने मुझसे रब्ता करने के बाद जब मैंने उनकी कंपनी कॉल की तो कंपनी वालों ने कहा कि एक लड़का तो हमारा जो है वो 5 वाली फ़्लाइट में आ गया है और 9 तारीख को वो जो है वो कंपनी भी हम लेने जा रहे हैं उसको ना HRD से। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा दूसरा लड़का जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है उसका क्या मसला है?
उसका जो है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट अभी तक सेंड नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं सेंड किया। मैंने कहा फ़लाँ जगह से कॉल करो, फ़लाँ से पता करो। फिर उन्होंने जब कॉल की तो पता चला कि अभी तक जो है वो कंपनी ने पेमेंट ही अदा नहीं की हुई है HRD को। तो जब पेमेंट का मसला आ गया तो फिर उन्होंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की तो नंबर नहीं मिल रहा था। तो इस भाई का ऐसा भी मसला हो जाता है कि रिफ्यूज़ ना हो तो फिर कंपनी वालों को पता भी नहीं होता कि हमने क्या करना हो, क्यों जो है अभी तक फॉरवर्ड नहीं हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर अभी जो है वो अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर अकाउंट मिलता है। उसके बाद जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं उस अकाउंट में, और उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड होगा। तो कुछ लोगों की जो है वो पेमेंट हो चुकी होती है लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड नहीं होता। तो जिन लोगों का भी जो है इस तरह का कोई मसला आ रहा है तो वो जितनी जल्दी हो सके अपनी कंपनी से रब्ता करें ताकि आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल होने से बच सके, आपका रिफ्यूज़ हो जाए। तो बाकी अगर पेमेंट का मसला ना हो तो फिर तो आपका 1 दिन में भी काम जो है वो हो जाता है। जैसे ही ये यहाँ से जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड करते हैं 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर भी ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड हो जाता है। इसको कोई टाइम नहीं लगता। जो CCVI होता है उसको टाइम लगता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड करवाना होता है उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जस्ट कंपनी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट आउट करना होता है, प्रिंट आउट करने के बाद उसको जो है वो मेल कर देना होता है अदारे को। अदारा जो है वो आगे HRD को मेल करता है, HRD जो है वो पाकिस्तान में जो है वो मेल कर देते हैं। तो इसलिए इसको जो है वो इतना टाइम नहीं लगता। तो जिन लोगों का रिफ्यूज़ रहता है अभी होने वाला, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द अपनी कंपनी रब्ता लाजमी करें। अगर ज़रूरी नहीं कि आप रब्ता ना करें आप इस डर से कि हमारा कभी कहीं कैंसिल ना हो जाए, बिल्कुल भी ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों के पास 10 से 12 दिन रह गए हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं करते और आपकी कंपनी वालों को पता ही नहीं है कि हमने ये जो है वो फॉरवर्ड भी करना है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर कंपनी को पता ही नहीं होता। वो कहते हैं कि जी हमने बस ये कर दिया हुआ है, हमारी तरफ से मुकम्मल है, लेकिन मुकम्मल नहीं होता। तो इसलिए जब उनको कॉल जाएगी उनको पता चलेगा कि ये फ़लाँ तरीके से जो है वो रुका हुआ है, तो फिर वो जो है वो उसको फॉरवर्ड करवाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो इसलिए जो है वो अगर आप कॉल नहीं भी करते तो 12 दिन तक अगर नहीं होता तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल से बचने के लिए आप अपनी कंपनी रब्ता करवाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।